अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की काजेज़ क्या है, वजह क्या है, इस ये क्यों होता है। बहुत सारे दोस्त जो हैं, स्पेशली शादीशुदा जो हजरात हैं, इंतहाई ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर। बहुत सारे हकीमों की, बहुत सारे डॉक्टरों की मेडिसिन खा खा कर उकता चुके हैं। बहुत सारी मेडिसिन का सहारा लेकर उकता चुके हैं, लेकिन किसी भी किस्म का अफाका होने का नाम नहीं लेता। इतना ज़्यादा पैसा ज़ाया करने के बाद भी कुछ भी असर, कुछ भी इफेक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और बल्कि ऐसा हो रहा है कि तबीयत जो है इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो रही है, सेहत पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। वजह क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट, जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन खाकर आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको नेचुरल तरीके से किस तरह से डील कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से आप किस तरह से इसको मेंटेन रख सकते हैं, नेचुरल तरीके से आप इसको किस तरह से कवर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर परफ़ॉर्मेंस आप किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या चीज़ है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि मर्दाना कमजोरी। मर्दाना कमजोरी की बहुत सारी वजूहात है। आपको किस तरह से पता चलेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मर्दाना कमजोरी हो चुकी है। मर्दाना कमजोरी को एसेस करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है कि जब आप फोर प्ले के दौरान डिस्चार्ज हो जाए, अपने पार्टनर के साथ जब आप फोर प्ले कर रहे होते हो, रोमांस कर रहे होते हो, तो रोमांस के दौरान ही आप जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। या ऐसा होता है कि जैसे आप पार्टनर के पास के जाते हो, आप पर्सनल एरिया में अपने पीनस को एंटर करते हो, एंटर करने के फौरन बाद जो है आप डिस्चार्ज हो जाते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चंद सेकंड लगते हैं और आप जो है वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसकी काजेज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी जो मेन काज है वो है आपका फोकस। फोकस किस तरह से है? जब आप फोर प्ले के लिए अपने पार्टनर के करीब होते हो, तो आपका जो फोकस होता है किसी और साइड पे होता है, आपका ज़हन कहीं और अटका होता है। आप या तो परेशानी की वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपने आपने बहुत सारे जो है रिलेशंस बना रखे होते हैं, जिसकी वजह से आप इंतहाई ज़्यादा डिस्टर्बेंस में रहते हो। इसकी जो मेन वजह होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होती है, वो ये होती है जिसकी वजह से आप जो है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फेस करते हैं, मर्दाना कमजोरी को फेस करते हैं। ये मेन रीज़न होती है इसकी। जो आपका मेन फोकस होता है, वो फोकस जो होता है आपका क्लियर नहीं होता। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, जाकर अपनी हिस्ट्री देते हो, तो डॉक्टर आपको बाज़ औक़ात एंग्ज़ायटी की टैबलेट दे देते हैं, जिसमें आपको गनूदगी होती है। जब आपको गनूदगी होती है, दिमागी सुकून होता है, तो फिर ऐसा होता है कि थोड़ा-सा आप बेहतर परफ़ॉर्म कर पाते हो। वजह क्या होती है कि आपका दिमाग जो है वो सुन्न हो जाता है, आपका फोकस जो होता है वो स्पेशली अदर साइड पर नहीं जाता, इसलिए जो आप थोड़ा-सा जो है वो उसको बेहतर परफ़ॉर्म कर पाते हो। तो अगर जिगर का मसला है, बहुत ज़्यादा पुराना जिगर का मसला है, तो इससे क्या होता है कि आपकी स्किन की जो हसासियत होती है वो बढ़ चुकी होती है। आप मेडिसिन खाते हो, स्किन की मेडिसिन खाते हो, एलर्जी की मेडिसिन खाते हो, आपको एलर्जी का बहुत ज़्यादा मसला है। एलर्जी की मेडिसिन खा-खा कर आप उकता चुके हो, आपको एलर्जी से बिल्कुल भी फाका नहीं होता। रीज़न क्या होती है कि आपका फैटी लीवर चल रहा होता है, फैटी लीवर की वजह से आपकी जो स्किन की हसासियत वो बढ़ चुकी होती है। जैसे ही आपके पीनस के साथ कपड़ा टच होता है, तो कपड़ा टच होने की वजह से इंतहाई ज़्यादा आपको हसासियत महसूस होती है। जब कपड़ा टच होने की वजह से आपको इतनी ज़्यादा हसासियत महसूस होगी, तो आप समझ सकते हैं कि उस दौरान जो है आप किस तरह से वो परफ़ॉर्म कर पाएँगे। ये भी एक रीज़न होती है। इसके बाद आ जाता है शुगर। अगर आपको शुगर का मसला है, शुगर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, जनरल कमज़ोरी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन को आपको फेस करना पड़ता है, आपको मर्दाना कमज़ोरी को फेस करना पड़ता है। ये जो होती है मेन वजह होती हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप बगैर मेडिसिन के, अगर तो आपको फैटी लिवर का मसला है, तो आप उसका ट्रीटमेंट जो है वो बर वक़्त करवा लें, उसका इलाज करवा लें। जिस तरह के मैंने आपको सिम्पटम्स बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी आपके साथ सिम्पटम्स है, जिस तरह के स्किन के रिलेटेड, स्किन की हसासियत के रिलेटेड कोई भी सिम्पटम्स है, तो आप उसका इलाज, आप समझ लीजिए कि आपको फैटी लिवर का मसला चल रहा है, तो आप उसका इलाज जो है वो करवा लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि आप नेचुरल तरीके से किस तरह से अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेचुरल तरीके से परफॉर्म करने का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि जब आप फोर प्ले के लिए अपने पार्टनर के करीब होते हैं, तो आपने मुंह की बजाय नाक के जरिए सांस ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है। जब आप सोचेंगे कि ये क्या फंक्शन हुआ, ये क्या तरीका हुआ। जब आप नाक के जरिए से सांस ज़्यादा लोगे, तो आपकी नाक के बिल्कुल बैक साइड पे जो है एडेनॉइड ग्लैंड होते हैं। जब एडेनॉइड ग्लैंड में थोड़ी-सी वाइब्रेशंस ज़्यादा पैदा होती हैं, तो
जो एडेनाइड ग्लैंड है वो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फंक्शन है वो ये है कि आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। जब ब्लड वेसल्स डायलेट्स होती हैं, ज़्यादा डायलेट होती हैं, तो उसकी वजह से आपके ब्लड में ऑक्सीजन का बहाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो टैबलेट का सहारा आप लेते हो, मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन का बिल्कुल यही फंक्शन होता है। वो मेडिसिन जो होती है वो इसी तरीके से जो है वो काम करती है। उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो उसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल जो है वो डायलेट होती है। डायलेशंस की वजह से आपके ब्लड का बहाव जो है वो कम हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का बहाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो है आप सही तरीके से जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। ये ट्रिक जो है वो बहुत अच्छी है। इसको जो है वो आप आज़मा कर देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।